नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज आपको ये गुड़हल के बहुत प्यारे से प्लांट को दिखाऊंगी। और इसे कम ही दिखा पाती हूँ क्योंकि इसके अक्सर फूल तोड़ लिए जाते हैं। आज इसमें फूल तोड़े नहीं गए हैं, इसलिए आपको दिख रहे हैं। और इसमें एक साथ देखिए बहुत ही अच्छी ये वैरायटी का है और अच्छे फूल इसमें आते हैं एक साथ। बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे कि पूरे प्लांट में फूल भी भरे हुए हैं और कलियां भी भरी हुई हैं। तो आज इसी को एक जनरल वे में बताऊंगी कि आप क्या केयर करें कि इस समय गुड़हल में बहुत सारे फूल आएँ। और जैसा कि मैं क्या करती हूँ आज इसी को बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो वैरायटी है ये थोड़ी सी अलग वैरायटी है। ये इस समय नर्सरीज में खूब मिलती है, तो इसी तरह की आप वैरायटी ले आया करें। इसमें कई अफ्रीकन वैरायटी है और लूना वैरायटी है। बहुत आपको पहचान नहीं हो तो आप इन फूलों को देख करके थोड़ी सी हाइब्रिड वैरायटी का कोई भी ले आएंगे तो वो आपके यहाँ अच्छे फूल देंगे। देसी वाले हिबिस्कस से भी अच्छे ये फूल होते हैं। और इसकी एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें पेस्ट अटैक कम होता है। मिली बग का आप देख पाएंगे कि जो आपके यहाँ जनरल लगे होंगे हिबिस्कस के प्लांट, उसमें बहुत मिली बग लगते हैं, लेकिन इसमें इतना अटैक नहीं होता है जैसा कि मैं अपने यहाँ देखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों वैरायटियाँ हैं और इन चीज़ों को मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि हिबिस्कस के प्लांट में जो हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं इस समय वो उसमें कम पेस्ट अटैक है, वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। और आप देख पाएंगे कि फूल भी इसमें बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है। तो आप इस तरह के फूल आप अपने यहाँ ले आएँ और मिट्टी इसकी एकदम अच्छी सी पूरी अच्छे से खाद वाली बनाएं, जिसमें आप पूरा एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेत मिलाया करें। और आपके पास धान की भूसी भी मिल जाती है तो वो भी ले लिया करें। और एक मुट्ठी उसमें नीम खली और बोन मील भी हर प्लांट में लगभग मिला लिया करें। और बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो रॉक फॉस्फेट आता है, खाद बीज की दुकान में आपको मिल जाएगा, वो भी मिला सकते हैं। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप ना मिलाना चाहें बोन मील तो नहीं मिलाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास हो, और कुछ भी नहीं हो तो फ्रेंड्स गोबर की खाद मिला करके और मिट्टी मिला करके पूरा एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा गोबर की खाद में भी मिला देंगे कि लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ गुड़हल के प्लांट अच्छे चलते हैं। और इस तरह के प्लांट में 4-5 फूल रोज़ आप देख पाएंगे कि आते ही रहते हैं। तो इस तरह का जब भी प्लांट लगाएं तो अब थोड़ा मॉइस्चर का ध्यान रखें। और ये जो अप्रैल और मई और जून का महीना होता है, वैसे तो बेसिकली ये हमेशा फूल देने वाला पौधा है, लेकिन आप देखेंगे तो फूलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है इन गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये गर्मियों में ही फूल देने वाला पौधा है। और जो ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं ये विंटर में भी फूल देती हैं फ्रेंड मेरे यहाँ। तो आप थोड़ी सी भी अच्छे से केयर करेंगे तो विंटर में भी फूल आएंगे। अब इसको सनलाइट की बात कर ली जाए तो आप ये इसे फुल सन में रखें तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। लेकिन ये हाइब्रिड की वैरायटियाँ अगर आधे दिन की भी धूप आती है, मतलब 3-4 घंटे की भी धूप आ रही है तो भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अमूमन देखा गया है कि हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं वो धूप में ही खूब अच्छे से चलते हैं, लेकिन ये जो हिबिस्कस हाइब्रिड वैरायटी के अब आते हैं ये अब देखती हूँ कि थोड़ी थोड़ी छाया में भी चल जाते हैं। मैं आपको अपना वो प्लांट दिखाती हूँ जो कि पूरी छाया में रहता है। ये वाला जो प्लांट है फ्रेंड, ये देखिए ये पूरी छाया में रहता है और ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही है। और इसमें देखिए ये कल इसमें खूब सारे फूल आए थे। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मैं वीडियो बनाऊं उसी दिन ही फूल आए, ये अब इसमें जा चुके हैं। तो इस तरह के फूलों को आप तोड़ दें और इसमें अच्छे फूल आते हैं। अब देखिए इसमें ही कल 3 फूल आए हुए थे और अब ये तीनों को मैं तोड़ रही हूँ। ये देखिए ये 3 फूल आए हुए थे। और इसके अलावा भी आप देख पाएंगे तो ये देखिए ये कल खिलेगा। तो ये पूरे दिन की छाया में रहता है। दिन के अभी 1 बज रहे हैं और अभी भी देखिए इसमें धूप नहीं है। और अब इस समय तक नहीं है तो शाम तक तो बिल्कुल नहीं रहेगी, ये ब्राइट लाइट में ही केवल रहता है, लेकिन फूल बहुत अच्छे देता है। और थोड़ा सा ये भी है कि ये ज़मीन में लगा हुआ है इसलिए भी फूल देता है। लेकिन ये है कि इस तरह की जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं ये थोड़ा सा शेडी एरिया में भी चल जाती हैं। तो अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छी नहीं आती हो तो भी ये वैरायटी चल जाएगी हाइब्रिड वैरायटी की। अब तब देसी हिबिस्कस ना लगाएं, हाइब्रिड लगाएं तो वो बहुत अच्छे से फूल भी देगा अगर शेडी एरिया है तो।
अब इसके पानी की बात कर ली जाए फ्रेंड, तो ये वाले, हालांकि जो ये आप वाइट कलर के जो देख रहे हैं ये देसी हिबिस्कस है और इसमें भी बहुत धूप नहीं रहती है, लेकिन हाँ आधे दिन की धूप रहती है। तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और चूँकि मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो इसलिए और भी अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, आप देखिए इसमें डेली 10-12 फूल आते हैं और थोड़ा ये बड़ा प्लांट हो भी गया है, ज़मीन में लगा हुआ ये पौधा है। और ये देखिए ये गुलाब का जो देसी हमारा प्लांट लगा हुआ है उसी पे के बगल में है, तो ये थोड़ी सी कवर अप भी कर रहा है गुलाब को। हिबिस्कस के प्लांट में फ्रेंड मॉइस्चर बना के रखना चाहिए। देखिए अभी इसमें पानी पड़ा हुआ है और हल्का मॉइस्चर, हल्का गीला रहनी चाहिए इसकी मिट्टी। और इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं कर दिया करें, लेकिन यह है कि मॉइस्चर ज़रूर रहना चाहिए प्लांट में, जो कि अच्छा लगता है गुड़हल को। इस तरह के प्लांट में पेस्ट अटैक की बात की जाए तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि इसमें मिली बग लगते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के ऐसे कीड़े होते हैं जो चिपक जाते हैं, वो अक्सर मेरे यहाँ लग जाते हैं और अभी मैं उसका ट्रीटमेंट की हूँ। तो देखिए ये मेरे यहाँ इस वाले प्लांट में बिल्कुल भी नहीं है। और चूँकि जब तेज़ धूप में रहता है प्लांट तो भी ये पेस्ट अटैक आप देख पाएंगे कि गुलाब हो या हिबिस्कस हो वो बहुत अच्छे से चलते हैं और पेस्ट अटैक कम लगते हैं। तो आप जिस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट हो, जैसे जो धूप में रहने वाला पौधा हो, आप उसे धूप में रखेंगे तो पेस्ट अटैक अपने आप ही कम आएंगे। लेकिन अगर आ जाते हैं बाई चांस, तो आप सबसे पहले तो उन्हें, अगर 1-2 हैं तो हाथ से ही निकाल दें और उसके बाद नीम ऑयल का छिड़काव आप 10 दिन के अंतराल पे हमेशा करते रहेंगे अपने प्लांट में, तो किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर नीम ऑयल से भी नहीं हट रहे हैं तो इमीडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, वो आपके घर में जो लगे हुए प्लांट हैं, लगभग सभी तरह के प्लांट्स में वो काम करती है और बहुत अच्छे से ये चलते हैं उसमें प्लांट। तो आप उसे भी हर 10 दिन पे एक बार शेड्यूल में आप कर दिया करें स्प्रे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें फर्टिलाइज़र मैं क्या यूज़ करती हूँ इसके बारे में बात कर लें तो लगाते समय तो मैंने बताया ही कि आप इसे हमेशा आप खूब गोबर की खाद दिया करें। गोबर की खाद में हर तरह के न्यूट्रिशन होते हैं और पहले के समय में गोबर की खाद से ही और नीम खली से ही बहुत अच्छे प्लांट उगाए जाते थे और वो आज भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र में अगर बात करें तो आप इसमें DAP भी बहुत अच्छा काम करता है। DAP और पोटाश इसमें डाला करें, महीने में एक बार 1-1 चम्मच आप अगर डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ऑर्गेनिक में आप सीवीड भी डाल देंगे तो वो भी अच्छा काम करता है। आप फ्रेंड्स जब फर्टिलाइज़र का यूज़ किया करें तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें, आप थोड़ा बदल भी दिया करें। मैं भी बदल देती हूँ, जैसे कभी आप DAP डाल दीजिए हर 10 दिन पे, तो कभी आप इसमें जैसे अब फ्लावर आने का टाइम हो रहा है तो आप पोटाश डाल दिया करें और इसके अलावा आप कभी ऑर्गेनिक में सीवीड डाल दिया करें। ऐसे 10 दिन के अंतराल पर आप जब फर्टिलाइज़र भी बदल के देंगे फ्रेंड तो हर तरह का इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और जो भी इसकी कमी रहेगी वो पूर्ति होती ही रहती है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट की देख रेख करेंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। फर्टिलाइज़र देने में आप ये ज़रूर ध्यान दिया करें फ्रेंड्स कि कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम देते हैं, खास करके केमिकल फर्टिलाइज़र, तो कम से कम 10 दिन का अंतराल आप रखें और प्लांट की हाइट और किस तरह के गमले में लगा हुआ है इसको ध्यान में रख करके दें। केमिकल फर्टिलाइज़र मैक्सिमम 2 ग्राम तक दिया जाता है एक बार में किसी भी प्लांट में, तो आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और महीने में अगर एक बार देते हैं तो आप 1 चम्मच इसमें DAP डाल दिया करेंगे तो बहुत बढ़िया इसमें काम करता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, थोड़ी सी DAP डाल दीजिए, तो कभी सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया करिए, ये सब अच्छे से काम करती हैं। हाँ ये है कि एक बार में 1 से 2 फर्टिलाइज़र दीजिए, इससे ज़्यादा ना दिया करें और 10 दिन का अंतराल रखें। फ्रेंड्स गर्मियाँ इस समय बहुत ज़्यादा हैं तो आप पत्तों पे भी पानी का छिड़काव कर देंगे तो इससे क्या होगा कि पत्तियाँ भी धुल जाएंगी और इसमें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है जिससे ये की ग्रीनरी रहती है तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि जब धूल की परत पत्तियों पे पड़ जाती है तो उससे क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थोड़ी रुक जाती है। जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं और हम कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या नहाते हैं तो वो गंदगी शरीर से
हटती है और स्निग्धता आती है हमारे शरीर में, उसी तरह से ही प्लांट्स को भी थोड़ा नहला देने से, चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा नहला भी दिया करेंगे प्लांट्स को, तो उससे पेस्ट अटैक भी कम होगा और आप देख पाएंगे कि आपके जो पत्ते हैं वो बहुत ग्रीनरी रहेगी, हरे भरे रहेंगे और उससे भी आपकी जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो होता है उसकी प्रक्रिया अच्छे से चलेगी, प्लांट अच्छे से खाना बना पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फूल भी अच्छे देगा। तो इस हिबिस्कस को मैं कैसे उगाती हूँ, कैसे रखती हूँ, इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी दे दी है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सैटरडे को मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी और हर सैटरडे को आपके सवालों के जवाब देती हूँ, तो उसमें ही आपके सवालों के सारे जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। नमस्ते फ्रेंड्स।